हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चल रहा है, तो आज के सेशन में भी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे नए नए टॉपिक्स। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि उसकी प्रिपरेशन पढ़ के आना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी को आगे आज पढ़ते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चल रहा था। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में आपने सब पढ़ लिया था। इसके नेम, नोमेनक्लेचर में कॉमन मेथड जो आपने देखा था, कॉमन नेम क्या होते हैं, आईयूपीएसी नेम आपने देखे थे। प्रिपरेशन देखा था एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन जिसे कहा जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, जिसमें आपने टार्ट, गाटम एंड कोक रिएक्शन देखी थी। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखी थी, केमिकल रिएक्शन देखी थी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आपने एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाएं देखी, जिनमें आपके साइनोहाइड्रिन्स बन रहे थे। तो अगर किसी एल्डिहाइड से हो रहा था तो एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बन रहा था, और कीटोन के साथ अगर HCN की अभिक्रिया हो रही है तो आपका कीटोन का साइनोहाइड्रिन बन रहा है। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करके आपके अल्कोहल यहाँ पर बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया हो रही है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एसिटल्डिहाइड से हो रही है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। वहीं पर अगर किसी कीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपका टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ओके, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ आपने अभिक्रिया देखी थी, रिडक्शन रिएक्शन देखा जिसमें आपका अल्कोहल बन रहा है। ओके, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका एसिटिक एसिड यानी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, उनके संगत कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ऐसा आप पढ़ते हो। ओके, देन हेलोजन से करने पर आपका हेलो कंपाउंड्स बनेंगे। ओके, जैसे क्लोरीन से कराया तो एसिटल्डिहाइड से जैसे क्लोरीन की अभिक्रिया कराई तो क्लोरीन एसिटल्डिहाइड पे जुड़ गया, क्लोरो एसिटल्डिहाइड बना। ओके, एसीटोन से कराने पर क्लोरो एसीटोन बनेगा। रिएक्शन विद एल्कलीज, ये मैंने आपको होमवर्क में कहा था करने को कि इसको आप कर लेंगे। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्डोल, क्या बनते हैं आपके एल्डोल। दीज रिएक्शन आर गिवन बिलो। जैसे एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई है तो वहां से क्या बन रहा है, आपका एक एल्डोल बन रहा है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। एसीटोन की अभिक्रिया भी कराई गई है तो वही हो रहा है। ठीक है, यूजेज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आपने देखा होगा। 40% aqueous formaldehyde known as formalin and is used in preserving biological specimens. Okay, आपने बायोलॉजी के लैब में स्पेसिमेंस देखे होंगे, तो वो किसी लिक्विड में रखे जाते हैं जिससे बहुत सारे आपके अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, जिनको कि वहां पर बहुत लंबे समय से रखा गया है तो वो खराब भी नहीं हो रहे होंगे। जैसे फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, या फिर कोई कोई टाइप की फिश होगी, ये सब रखा रहता है। इसके अलावा कोई प्लांट हो सकता है, तो वो स्पेसिमेन उनको कहा जाता है। तो उन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को वहां पर प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो खराब ना हो, फॉर्मेलिन में उनको डुबो कर रखा जाता है। तो फॉर्मेलिन क्या है, 40% एक्वस सोल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल जिसको कहा जाता है। ओके, सेकेंड है आपका फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसको काम में लाया जाता है। HCHO is used in manufacturing synthetic polymers like बेकेलाइट, बेकेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। एसिटल्डिहाइड इज यूज फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। ओके, जो आपके मिरर्स होते हैं, दर्पण जिनको आप लोग कहते हैं, उनको सिल्वरिंग जब उनकी होती है तो उसमें एसिटल्डिहाइड का यूज किया जाता है। बेंजल्डिहाइड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन परफ्यूम इंडस्ट्री, बेंजल्डिहाइड का यूज किस लिए किया जा रहा है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट किया जा रहा है, कहाँ, परफ्यूम इंडस्ट्री में। ओके, एंड एसीटोन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज। ओके, और एसीटोन का यूज एक विलायक की तरह किया जा रहा है अलग अलग प्रयोगशालाओं में, उद्योगों में। एसीटोन इज अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेल पॉलिश, nail polishes. Many aldehydes and ketones such as butyraldehyde, vanillin, acetophenone, camphor, etc. are known
फॉर देयर ऑर्डर्स एंड फ्लेवर्स। ठीक है, एसीटोन आपको कहाँ दिखता है? जैसे आप नेल पॉलिश देखी होगी आपने, तो उसमें एक अलग प्रकार की स्मेल आती है, तो वो स्मेल किसकी होती है? वो एसीटोन की होती है। ठीक है ना, तो एसीटोन का यूज वहां भी हो रहा है। तो ये सारे यूजेस हो गए एल्डिहाइड के और आपके कीटोन के। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड HCOOH was first obtained from red ants, लेटिन फॉर्मिका मीन्स एंट्स। ओके, तो पहले क्या होता है, कॉमन नेम आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़े हैं, 10th में भी। तो सबसे पहले यही बताया जाता था कि कोई भी चीज जब जिस सोर्स से मिल रही है उस सोर्स के नेम के अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया जाता था। ठीक है ना, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड सबसे पहले कहाँ मिली? रेड एंट में मिली, यानी लाल चींटी जो होती है उसके डंक में आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है। ठीक है ना, तो वहीं से, क्योंकि उसका लैटिन में फॉर्मिका मीन्स क्या होता है? आपका एंट्स होती हैं। ठीक है ना, फॉर्मिका का मतलब होता है चींटियां। ओके, तो वहीं से इसको फॉर्मिक एसिड बोला गया, यानी कि फॉर्मिक एसिड वो एसिड है जो फॉर्मिका में प्रेजेंट है, यानी एंट्स में प्रेजेंट है। ओके, सिमिलरली एसिटिक एसिड यानी CH3COOH जो है इज सो नेम्ड बिकॉज इट वॉज ओब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, क्योंकि ये विनेगर में पाया जाता है या वहां से विनेगर बनता इससे है, ये आप कह सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि लैटिन में विनेगर किससे आया है? एसिटम से आया है। ओके, एसिटम मीन्स होता है आपका विनेगर। ओके, एंड ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम रेंसिड बटर। रेंसिड बटर जिसको लैटिन में बोला जाता है ब्यूटायरम मीन्स बटर। ओके, तो वहां से ब्यूटायरिक एसिड आया। तो इस प्रकार से जो कॉमन नेम वाला सिस्टम है ना आपका, सामान्य नामकरण पद्धति, तो सामान्य नामकरण कैसे रख लिया? जिस सोर्स से कोई चीज आई है उस सोर्स के नाम पर उसको नाम दे दिया गया है। चीज का मतलब यहाँ पर आपके किसी भी केमिकल से है, या फिर जो भी यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सोर्स से मिल रहा है उस सोर्स के नेम के अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से चल रहा है। In common system, position of substituents is indicated by Greek letters alpha, beta, gamma, delta, etc. Okay? तो जो कॉमन सिस्टम है उसमें पोजिशंस कैसे बताते हैं? आपका अल्फा बीटा जो ग्रीक में चलता है आपका, उसी से इनको हम दिखाते हैं पोजिशंस को। जबकि जहां पर भी आपको 1 2 3 4 से नंबरिंग दी जाएगी, कहीं पर पोजिशंस को बताया जाएगा कार्बन का, दैट मीन्स कि वो क्या है? IUPAC सिस्टम है। IUPAC में हमेशा 1 2 3 4 5 इस प्रकार के क्रम में आपको नंबरिंग बताई जाएगी, या जो पोजीशन होगी, जो स्थान होगा किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का, वो बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैसे दिया गया? अल्फा पोजीशन कौन सी हो जाती है? जहां पर भी आपका कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है पहला, वो आपका अल्फा पोजीशन होती है। ठीक है ना, उसके अल्फा से जो नेक्स्ट जुड़ा होता है उसको बीटा कहा जाता है, बीटा के नेक्स्ट जो जुड़ा होगा वो गामा है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है, तो ये क्या है? अल्फा। इसके नेक्स्ट जो दूसरा है उसको बीटा कहा जाएगा, इसके नेक्स्ट जो आएगा उसको गामा कहा जाएगा, इसके नेक्स्ट जो आएगा वो डेल्टा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, ये आप हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी अल्फा बीटा की बात करते हैं, कई सारी नेम रिएक्शंस में आता है अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। देन आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनके कॉमन नेम और IUPAC नेम यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे HCOOH आपका क्या है? देखो, इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, जिसको आपने क्या कहा? लैटिन वर्ड फॉर्मिका से लिया गया है, दैट मीन्स एंड्स। ओके, जिसका मतलब होता है चींटी। फॉर्मिक एसिड आपके चींटी के डंक में उपस्थित होता है, और इसको IUPAC में क्या कहा जाता है? देखो, एक कार्बन है तो मिथ आ जाएगा, कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो एन, मीथेन हो गया, और COOH ग्रुप है तो ओइक एसिड, तो क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड, इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड कॉमन नेम, और IUPAC नेम हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। ओके, CH3CH2COOH तो प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका क्या है? IUPAC नेम है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। देन आपका नेक्स्ट कंपाउंड है जहां पर जो आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला
इस पर एक और CH3 यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको आपका आइसोब्यूटाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइरिक एसिड, और इसको ऐसे पढ़ा जाएगा अगर IUPAC में, तो ये कार्बन की चेन हो गई आपकी। ठीक है, जिसमें सेकेंड नंबर का, फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड नंबर के कार्बन पे आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सेकेंड मिथाइल या 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी 5 कार्बन की श्रृंखला है, जिसमें पांचवा कार्बन जो है, या पहला कार्बन जो आप बोल सकते हो, वो COH ग्रुप का है, इसको वेलेरिक एसिड कहा जाता है। पेंटेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम होगा। CH3 CH2 आपके पास 4 यूनिट है यहाँ पर, और COOH। ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके, 4 ये हो गए कार्बन, 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है, पहला कार्बन COH ग्रुप का, इसको आपका N कैप्रोइक एसिड कहा जाता है। हेक्सेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम होगा। CHOCOOH, ग्लायोक्सैलिक एसिड इसका नाम है, और इसको ऑक्सो इथेनोइक एसिड कहा जाएगा। ठीक है, ये आपका लैक्टिक एसिड इसका कॉमन नेम है। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपका, लैक्टोज वाले सब्सटेंसेस में पाया जाता है, जैसे कि आप क्या बोलते हो, दूध में या दही में आपका लैक्टिक एसिड मिलता है। इसमें आपकी कार्बन चेन ये बनेगी। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक ये है, 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक COH ग्रुप है। ज्यादा वरीयता का कौन है, COH, सबसे अधिक वरीयता होती है, तो कार्बन चेन में भी वही जाएगा। OH आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा, जब आप IUPAC की बात करेंगे तो OH प्रीफिक्स में जाता है, तो हाइड्रोक्सी कहलाता है। सेकंड नंबर के कार्बन में है तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया, बाकी 3 कार्बन है तो प्रोपेन ओइक एसिड। ओके, तो हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। वैसे इसको लैक्टिक एसिड कहा जाता है कॉमनली। ठीक है, तो इसका भी वही है, लैक्टोज आपका दूध से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में, उन सबको आप लैक्टोज सब्सटेंसेस भी कहते हैं, तो वहीं ये पाया जा रहा है, तो लैक्टिक एसिड। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट है आपका फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। ओके, प्राइमरी एल्कोहल से आपका किसको प्राप्त किया जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त किया जा रहा है। ओके, प्राइमरी एल्कोहल्स यानी प्राथमिक जो एल्कोहल हैं आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या होते हैं, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, विद ऑक्सीडेंट सच एज KMnO4 इन न्यूट्रल एसिडिक और एल्कलाइन मीडिया, और बाय CrO3 एंड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, KMnO4 को न्यूट्रल एसिडिक या एल्कलाइन मीडिया में लो, या फिर आपका CrO3 या K2Cr2O7 है जो, उसको एसिडिक मीडियम में लो, इनकी प्रेजेंस में होगी बेसिकली अभिक्रिया। हो क्या रहा है, ये जो आपका एल्कोहल है, ठीक है, इसमें आप इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, पहले से इसमें एक ऑक्सीजन था, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो आप एक और ऑक्सीजन को क्या करा रहे हो, वहां पर इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ओके, तो इससे आपका क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। जैसे यहाँ पे इथेनॉल था आपके पास, इथेनॉल से आपका क्या बन गया है, एसिटिक एसिड बन गया है। ओके, दूसरा है आपका फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया में भी आया कि उनका ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके, तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इवन विद माइल्ड ऑक्सीडेंट्स, while ketones are oxidized with difficulty and usually mixture of acids is obtained. Okay, यानी एसिडिक एसिड तो बनेगा, उसके साथ साथ कुछ और भी बनेगा। ठीक है, चलिए, एंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स और अमाइड के हाइड्रोलिसिस से भी, यानी जो नाइट्राइल है और अमाइड है उनमें आप जल को जोड़ेंगे तो उसके बाद आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले आपका जो नाइट्राइल है वो हाइड्रोलाइज होके किसमें, अमाइड में कन्वर्ट होगा, देन अमाइड से आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH नेगेटिव एज कैटलिस्ट। H+ का मतलब है एसिड, OH का मतलब, OH नेगेटिव का मतलब क्या है, बेस। If conditions used are mild, then reaction can be stopped even at amide. अगर आप क्या करेंगे, आप अगर माइल्ड कंडीशन लेंगे
ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस ले रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा रहे, तो अमाइड से आगे भी रिएक्शन प्रोसीड ना हो ऐसे भी चांसेस है, यानी सिर्फ अमाइड पे ही रिएक्शन रुक सकती है। ओके, तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, ये प्रेजेंस, अब ये किसकी प्रेजेंस में, H+ और OH निगेटिव कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है ताकि ये रिएक्शन पूरी प्रोसीड हो और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बने। ठीक है, तो आपके पास ये नाइट्राइल था, साइनाइड भी जिसे आप कहते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराया, 2H2O जोड़ा उसमें, तो क्या बना, CONH2 क्या होता है अमाइड, तो RCONH2 बन गया यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या प्राप्त हो गया, NH3 अलग हो गया, RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कोई प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी 3 अभिक्रियाएं थी किसको बनाने की, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की। R की जगह CH3 लगा दो तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, या R की जगह AR हो, सपोज बेंजीन रिंग है माना, बेंजामाइड है सपोज, बेंजीन रिंग, उस पर CONH2, तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ओके, चलिए, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओके, reaction of Grignard reagent with dry ice, that is solid CO2 in ether solution followed by acidic hydrolysis produces carboxylic acid containing one more carbon atom than ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो आपने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया कोई, उसके साथ अभिक्रिया कराई है CO2 की, और आपको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। ओके, चलिए, तो क्या था आपके पास, ये CO2 है, ड्राई आइस का मतलब क्या, आइस का मतलब बर्फ और बर्फ का मतलब पानी, H2O नहीं लगाना है। ठीक है, ड्राई आइस आपकी किसको कहा जाता है, सॉलिड CO2 को कहा जाता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जमी हुई अवस्था में जब मिलती है उसको ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं। उसकी अभिक्रिया RMBX की जगह BR लिया गया है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई गई है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये आपका हो रहा है। तो यहाँ पर आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, देन उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी अभिक्रिया कराई गई है, देन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त हो रहा है। ओके, सेम यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो यानी ये 2 स्टेप में चलने वाली रिएक्शन है। पहले स्टेप में आपको क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स मिलेंगे, और दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, वहां पर एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिसके बाद आपको रिस्पेक्टिव जो उनके क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, वो प्राप्त हो रहे हैं। ओके, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हेलाइड्स एंड एनहाइड्राइड, इसकी आप रिएक्शन देख लेंगे, इससे कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, होमवर्क में फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, यानी भौतिक गुण जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस इसकी देख लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जहां पर मेटल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, उसके अलावा रिएक्शन विद एल्कलीज, एल्कलीज से रिएक्शन करके, यानी बेस जो आपके होते हैं उनसे अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा, एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन, एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, इससे एमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन एनहाइड्राइड्स, और ये इंपॉर्टेंट है, हेल्वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये पूरी जो केमिकल रिएक्शन है, ये पूरा आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, सारा आपकी बुक में है, नोट्स भी आपने बना रखे होंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, जिसकी कुछ रिएक्शंस यहाँ पर हमने पढ़ी। आपको होमवर्क में केमिकल रिएक्शन पढ़ के आना है इसका पूरा। ठीक है, और आने वाले सेशन में हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।